जब आप एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म है, 3 स्टार मिलते हैं हमको, कि पावर है हमारे पास में इंस्पेक्टर की तरह, या कोई यूटीएम का प्रोविजन है जिसे ब्लैक मनी बोल देते हैं हम, या सैलरी बहुत ज्यादा है, या कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके लिए इस पोस्ट को हम राजा वाली पोस्ट बोलते हैं। और साथ में ये जानेंगे कि राजा वाली पोस्ट ये कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। और साथ में इसके प्रूफ जितने भी हैं कौन से, हम ये देखेंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे कि आपको क्यों चूज करना चाहिए एक्साइज इंस्पेक्टर और क्यों नहीं चूज करना चाहिए एक्साइज इंस्पेक्टर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और जो भी आपके डाउट है कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और साथ साथ ये जरूर बताइएगा कि आपका टारगेट भी एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है क्या। मैंने ऑलरेडी 2 बार एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्शन लिया है। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब बात ये आती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जीएसटी इंस्पेक्टर प्रेफर करते ही क्यों है, जबकि जो क्या कहते हैं हमारे पास में टॉप रैंकर होते हैं उनके पास ऑप्शन एमईए का भी होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का भी होता है, डीए का भी होता है, और सीएसएस पीओ, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तब भी जीएसटी इंस्पेक्टर लोग क्यों प्रेफर करते हैं, तो इसको जानेंगे हम इस वीडियो में। साथ साथ जो मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए मैंने बताया था, इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो जरूर देखिएगा ये वाली वीडियो भी आप, जिससे कि आप मेडिकल स्टैंडर्ड आराम से क्लियर कर पाएं, और जो आपका मेडिकल होता है, फिजिकल होता है, जिससे आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स इसमें फेल हो जाते हैं। बात ये आती है सबसे पहली तो कि ये 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। अगर हम बात करें एसएससी के, अगर हम सीजल 24 के अकॉर्डिंग देखते हैं अगर, तो हाईएस्ट ग्रेड पे हमारे पास 4600 ही है, इस बार 4800 तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं जब जिन लोगों को हायर ग्रेड पे चाहिए होता है वो प्रेफर करते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी भी नॉर्मल के कंपेयर में ज्यादा होती है हमारे पास में। दूसरी बात आती है सैलरी। अगर हम वाइड में सैलरी की बात करें तो रफली वही 4600 वाली सैलरी है। आप ये बोल सकते हो कि आपके 85,000 रुपीज सैलरी है नॉर्मली। आप इसमें अगर एनपीएस का कंपोनेंट ऐड कर दोगे तो यही 90 और 1 के बीच तक पहुंच जाती है। अब बात ये आती है कि हमारे पास यूटीएम का क्या प्रोविजन है। तो इसकी बात हम लास्ट में करेंगे वीडियो के, जिससे डिटेल में बताऊंगा आपको मैं कि क्या रियलिटी में होता है, कितने डर है इसके अंदर, कितना आपको विजिलेंस का डर रहेगा, और क्या क्या चीजें रहेंगी विद माई एक्सपीरियंस। उससे पहले टेक्स्ट बुक के अगर आपको मॉक लेनी है तो टेक्स्ट बुक पे सेल आ रखी है, जिससे कि आप सिलेक्शन ले सकें एसएससी में एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। तो उसके लिए आपको मॉक जरूर देने पड़ेंगे, और उसके लिए टेक्स्ट बुक एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप उसके मॉक बाय कर सकते हैं। आप अगर क्यूएसएससी कोड यूज करेंगे तो आपको बहुत चीप प्राइस पे मिल जाएंगे ये। होता है कि इससे सस्ते पे भी मिल जाए आपको, लेकिन अगर आप ये कोड यूज नहीं करोगे तो इससे महंगे मिलेंगे। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं अब। सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी हमको पता है। एज कम्पेयर टू हम डीए की बात करें, डिविजनल अकाउंटेंट, जो कि बहुत बढ़िया पोस्ट है, बट यहाँ पे आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज नहीं पता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर आपके मार्क्स का आइडिया है आपको, तो जीएसटी एक बहुत अच्छी चॉइस बन जाती है आपके लिए, क्योंकि आप अपनी स्टेट में भी सर्व कर सकते हो। एज कम्पेयर टू अगर डीए की बात करें हम, या कोई और डिपार्टमेंट की बात करें जहाँ स्टेट वाइज वैकेंसी क्लियर नहीं होती है, तो इसलिए काफी लोग इसको प्रेफर करते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी के लिए। दूसरी बात आती है वर्क प्रोफाइल की। एक सबसे बढ़िया एडवांटेज जो है ना इस पोस्ट का वो यही है कि यहाँ पे आपको फील्ड जॉब भी करने को मिलेगी, जिससे आपका थोड़ा बहुत वो बन जाता है हिसाब किताब, समझ जाना। ठीक है, साथ में डेस्क जॉब भी है। अगर आपको पूरा करप्शन फ्री रहना है, पूरा अच्छे से जॉब करनी है, बस आप बहुत ऑनेस्ट हो एम्प्लॉय, तो वर्क प्रोफाइल के लिए आपको डेस्क जॉब भी है। साथ में फिर बात यह आ जाती है कि आपको यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन भी मिलता है, जिसकी बात आगे करेंगे हम। अब वही बात है कि जो वर्कलोड है, वर्कलोड यहाँ पे हमारे पास में नॉर्मल रहता है। अगर हम वर्कलोड की बात करें तो कोई इतना हाई वो नहीं है वर्कलोड। मतलब आप ये बोल सकते हो कि 6 से 10 बंदे, मतलब 6 बंदों का जो वर्कलोड है वो नॉर्मल है, उतना हाई वर्कलोड नहीं है, लेकिन 4 बंदों का वर्कलोड जो है रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर चीज पे जीएसटी है। तो कहीं ना कहीं ये जीएसटी इंस्पेक्टर ही काम कर रहा है ना, क्योंकि जीएसटी इंस्पेक्टर अपनी हायरार्की में लोएस्ट है पॉइंट। जो हम बात करें, अगर हम बाकी डिपार्टमेंट में देखें तो उनके सबॉर्डिनेट्स रहते हैं, बट सबसे नीचे यही है हमारे पास जीएसटी में, जीएसटी इंस्पेक्टर। अब यूनिफॉर्म की बात रही तो यूनिफॉर्म कहीं ना कहीं है और सोसाइटी में इम्पैक्ट भी डालती है, बट इन रियल कितना इम्पैक्ट डालती है वो बताता हूँ मैं आपको। आप ट्रेनिंग पे पहनोगे एक तो, उसके बाद में जब आपका कोई भी कहते हैं नेशनल हॉलीडे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 2 अक्टूबर है, या 15 अगस्त है, या 26 जनवरी है, तो जब पहनोगे आप, तो इस तरह से रहता है यूनिफॉर्म का सीन। तो यूनिफॉर्म की कंपलसरी वैसे नहीं है, या फील्ड पे जाओगे किसी ऑडिट करने के लिए वैसे तो पहनोगे आप, तो वो चीज रहती है। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि यूनिफॉर्म का रियल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हमारे पास में। अगर आप अपने स्टेट में जॉब लेते हो तो ये बहुत बढ़िया लगेगी यूनिफॉर्म आपको, बट वहीं पर आप अपने स्टेट की जगह कहीं और जॉब कर रहे हो, तो आपके लिए ना उतनी इम्पैक्टफुल नहीं बचती है ये जॉब, जो रियलिटी है। अब एक बात पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आता है कि आर्म्स ट्रेनिंग, ये कहीं ना कहीं आपको आर्म्स चलाने का मौका मिलता है। बंदूक वगैरह है, आप ये सीखते हो चलाना। प्रॉपर जो वेपन ट्रेनिंग होती है 2 हफ्ते की होती है यहाँ पे, बहुत बढ़िया रहती है। तो इसलिए काफी लोग इस चक्कर में भी इसको ऑप्ट करना चाहते हैं, और ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। सबसे बड़ी बात जो आती है, जो मुझे लगती है पर्सनली, हम यूटीएम को आप साइड भी कर देते हैं, यहाँ पे ना एक रियल चीज सीख रहे हो आप।
जैसे अगर हम बात करें एएसओ में, तो कुछ रियल नहीं सीख रहे हो, आप एक पेपर वर्क सीख रहे हो, जो कि कोई भी बंदा बड़े आराम से 2 से 3 हफ्ते में सीख सकता है। बट वहीं पे अगर हम जीएसटी की बात करें, तो आप एक ऐसी चीज सीख रहे हो जो कि आने वाले 50-60 साल से कहीं नहीं रहेगी। और अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ भी देते हो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, तब भी आप प्राइवेट में अगर जाते हो ना, बीइंग अ जीएसटी इंस्पेक्टर के टैग के साथ में, मतलब आपने काम करा है, उसका आपको नॉलेज है वर्क प्रोफाइल की, तो बड़े आराम से आपको प्राइवेट में भी ना, जब गवर्नमेंट पैकेज छोड़ोगे, उससे 1.5x का मिल जाएगा। क्योंकि सीए वगैरह हैं या उनकी फॉर्म्स रहती हैं, लॉयर्स हैं, वो सब जीएसटी का काम चाहते हैं, क्योंकि जीएसटी एक कॉम्प्लेक्स थिंग है आज के टाइम पे भी। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है जीएसटी इंस्पेक्टर का, अगर आप सही में काम जानते हो, और काम जानोगे तभी कुछ मिलेगा। यू नो व्हाट आई मीन। अब बात आती है जीएसटी इंस्पेक्टर के थ्रू आप कस्टम इंस्पेक्टर भी बन जाते हो। अपनी सर्विस में 6 से 8 साल आप एज अ कस्टम इंस्पेक्टर भी बिता सकते हो, अगर थ्रू जीएसटी इंस्पेक्टर लगते हो तो। लेकिन इसका उल्टा कर दो, अगर कस्टम इंस्पेक्टर लगते हो, अगर आप पीओ या एग्जामिनर लगोगे, तो उसके थ्रू नहीं बता सकते आप जीएसटी इंस्पेक्टर, तो ये फायदा रहता है। अब बात आती है सबसे बड़ी, जिसके लिए आप वीडियो में रुके हुए हो, आई थिंक, यूटीएम और ब्लैक मनी की। इससे पहले एक हमारे से रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, क्यूएसएससी टीजी नाम से इसका वो है यूजर नेम, और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। अब बात आती है यूटीएम और ब्लैक मनी की, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं है, काफी लोग बोलते थे कि बिल्कुल नहीं है, बट यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है। अब जो रिस्क लेना चाहता है उसके लिए अच्छी बात है, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ मैं, आप 2 साल के लिए प्रोबेशन पे होते हो। अगर आप कुछ भी करते हो 2 साल में, ठीक है, और हल्का सा भी आपको क्लब डाउट होता है डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट आपका 1% भी साथ नहीं देगा, वो आपको फायर करेगा, आपके ऊपर केस होगा, सारी चीज रहेंगी, तो सस्पेंड करेगा। फायर तो हमारा टर्म जो हो जाता है, थोड़ा प्राइवेट के लिए यूज कर लेते हैं हम, सस्पेंड कर देगा आपको वो, ठीक है। तो ये चीज समझने वाली है। अगर आपको रिस्क लेना है तो वो मोस्ट वेलकम, क्योंकि यूटीएम देगा कौन बंदा, जो बंदा बिल्कुल ऑनेस्ट है 100%, वो बहुत कम चांस है कि देगा आपको। जो बंदा ऑलरेडी करप्ट है वो देगा, और कहीं ना कहीं अगर वो पकड़ा गया तो आप भी पकड़े जाओगे, इसका रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। तो इसलिए मैक्सिमम जो स्पेक्टर है आज के टाइम पे, मतलब 80% लोग जो है लेना नहीं चाहते हैं। आपको लगेगा कि नहीं नहीं बहुत लोग लेते हैं, वो 20% ही दिखते हैं आपको लेने वाले, क्योंकि उनको ना कोई चिंता नहीं है, या उनके सोर्सेज बहुत अच्छे हैं, या वो बहुत खुद ही करप्ट हैं, तो वो दिक्कत आ जाती है। इसलिए मैक्सिमम जो ऑनेस्ट बंदे हैं, मैक्सिमम एम्प्लॉय जो हैं, क्योंकि आप खुद देखते होंगे कि साउथ से लोग छोड़ के नॉर्थ इंडिया में क्यों आते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, होम स्टेट क्यों लेते हैं, या होम स्टेट पे कई बार ये होता है कि लोग लोअर ग्रेड पे आते हैं, क्यों? क्योंकि बात यही आ जाती है कि हर किसी को नहीं मिलता है, और फिर हर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, ये पॉइंट है मेन। तो इसलिए मैं भी सजेस्ट ये करूंगा आपको कि ऑनेस्टली जॉब करिएगा, बेटर रहेगा। वरना विजिलेंस एक्टिव है, सीबीआई एक्टिव है, फंसोगे कोई दिक्कत की बात बहुत ज्यादा होगी। इसलिए ट्राई ये करो कि जॉब हमेशा ऑनेस्ट वे में करो। और बाकी कोई भी डाउट है आपका कट ऑफ के रिगार्डिंग या कुछ भी, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को शेयर करें और दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।